स्वागत है एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट स्विच सूरज सर के अंदर। बहुत अच्छा लग रहा है शाम को 6 बजे फिर से देखने के लिए आपको। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले अपने सोशियोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 1 का, ठीक है। और इससे पहले आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि हमने ज्योग्राफी के लेक्चर नंबर 1 12th महाराष्ट्र बोर्ड, ठीक है, 12th स्टैंडर्ड के आर्ट्स के हम लोग ने ज्योग्राफी के लेसन नंबर 1, हम लोग ने पॉलिटिकल साइंस के लेसन नंबर 1 और हमने हिस्ट्री का लेसन नंबर 1 और अभी हम लोग पहुंचे हैं सोशियोलॉजी के लेसन नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 4 के अंदर। पिछले हम लोग लेक्चर नंबर 3 में देखा था जैन और बुद्ध के बारे में हमने देखा था। अब हम लोग देखने वाले हैं आगे हम लोग जूइश लोगों के बारे में, सिख के बारे में, ऐसे और भी लोगों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बिना समय गवाते हुए चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। जूइश कौन होते हैं सर? इजरायली लोग होते हैं, ठीक है। जो लोग जूइश होते हैं वो लोग इजरायली लोग होते हैं। द नंबर ऑफ जूइश हैज बीन dwindled मतलब क्या होता है? कम हो रहे थे। इन द मुंबई टू देयर इज अ स्मॉल कम्युनिटी ऑफ बैन इजराइल जूइश एंड इट इज बिलीव्ड दैट सम ट्राइब्स इन मिजोरम हैव टू जूइश आइडेंटिटी। मतलब कहीं ना कहीं भारत के अंदर जो जूइश लोग की आबादी थी वो कम होती दिखाई दे रही थी और कहीं ना कहीं मुंबई के अंदर भी उनकी जो कम्युनिटी थी वो अब कम हो रही थी। एंड कहीं ना कहीं हम लोग को मिजोरम में जो ट्राइब्स थे वो जूइश आइडेंटिटी के देखने मिल रहे थे। जैसे जूइश लोग होते हैं वैसे वो देखने मिल रहे थे। जूइश पीपल फॉलो तोरा विच इंक्लूड द बुक ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल। जो बाइबल का जो ओल्ड टेस्टामेंट है, ठीक है, जिसे हम तोरा कहते हैं, ठीक है, ये लोग उसे फॉलो करते हैं। जुडाइज्म इज मोनोथेइस्टिक रिलीजन, मतलब ये सिंगल गॉड को मानते हैं। मोनोथेइस्ट मतलब एक इसको एक सिंगल गॉड को मानते हैं, ठीक है। बाय दे बिलीव दैट द मसीहा इज येट टू कम, मतलब इनका मानना है कि जो मसीहा है वो आने वाला है। और द होली साबात इज अ सेक्रेड ऑब्जर्वेशन ऑफ द जूइश, ये जो इनका है ये सेक्रेड बुक है, जैसे पवित्र बुक होता है हमारे में, ठीक है, भगवत गीता, वैसे ही इनके अंदर क्या है ये ऐसा बात है। वैसे अगर हम लोग सिख लोगों की बात करेंगे तो गुरु ग्रंथ साहिब होते हैं वैसे ही। You will recall that the Jewish people were most persecuted community in the human history। अगर आप ध्यान दोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर हैं ये ऐसे लोग हैं जिन्हें हमेशा से सोसाइटी से बाहर इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया, इनकी कम्युनिटी कम थी, ठीक है। बट ये भी एक इम्पोर्टेंट इसके स्ट्रक्चर है, तो इन्हें हमेशा से ही दूर रखा गया। For centuries they did not have a land of their own but lived many continents। बहुत सारे दशकों तक 100 सालों तक इनके पास देखा जाए तो इनके पास रूम ही नहीं हुआ करते थे, ठीक है। और ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग कंट्रीज में जाके रहा करते थे, ठीक है। बस 20th सेंचुरी के अंदर ऐसा हुआ, दे हैव कम टू आइडेंटिफाई, इनको सब जानने लगे, इनकी टेरिटरी को जानने लगे और इन्हें एक इजराइल करके कंट्री मिला और जहाँ पे इन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रगल लेकिन बहुत किया, क्योंकि इनको एक जगह मिल गई ऐसी जो जगह थी इजराइल, वहां पे इन्होंने अपना शरण लिया, लेकिन यहाँ पे भी इन्हें पॉलिटिकल स्ट्रगल बहुत ज्यादा करना पड़ा। आज भी देखोगे तो इजराइल एंड पैलेस्टीन का मुद्दा चलता रहता है, वो चीज है। It is the first century CE the Saint Thomas an apostle of Jesus Christ। Apostle means messenger, जो दूत होते हैं भगवान के, जो उनके तक अपनी बात पहुंचाते हैं, लोगों की बात भगवान तक पहुंचाते हैं। तो बताया जा रहा है फर्स्ट सेंचुरी के अंदर जो सेंट थॉमस थे ये एक मैसेंजर थे जीसस क्राइस्ट के, ठीक है। और ये लेके आए थे क्रिश्चियनिटी, और ये कहाँ लेके आए थे? शोर ऑफ मलाबार। अगर हम लोग इंडिया की बात करेंगे, अगर हम इंडिया की बात करें तो ये वाले पार्ट को मलाबार कोस्ट कहा जाता है, इसको कोरोमंडल कोस्ट, मलाबार कोस्ट, ये वाली चीज को क्या कहा जाता है? मलाबार कोस्ट। तो ये इन्होंने कहाँ लेके आए थे? क्रिश्चियनिटी कहाँ लेके आए? शोर ऑफ मलाबार, यहाँ पे इन्होंने लेके आए थे केरला साइड, साउथ इंडिया में। फॉलोअर्स ऑफ क्रिश्चियन केम टू बी कॉल्ड क्रिश्चियंस, ठीक है। तो जो जीसस क्राइस्ट को जो लोग जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हैं उन्हें क्या कहा गया? क्रिश्चियन कहा गया। और जो लोकल पीपल थे जो कन्वर्ट हुए क्रिश्चियनिटी के अंदर उन्हें कहा गया सीरियन क्रिश्चियन, ठीक है। तो इन्हें क्या बोला गया? सीरियन क्रिश्चियन। जो लोग क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट हुए उन्हें बोला गया सीरियन क्रिश्चियन। क्रिश्चियनिटी जो थी वो एक मोनोथेइस्टिक फेथ था, लाइक जुडाइज्म। जैसे जुडाइज्म के अंदर जूइश लोग सिर्फ सिंगल गॉड के ऊपर प्रे करते हैं, वैसे ही जो क्रिश्चियनिटी ये भी एक सिंगल गॉड मोनोस्थेटिक गॉड के ऊपर मानते हैं, सिंगल गॉड के ऊपर। इट होल्ड अ लीनियर व्यू ऑफ लाइफ, दे मेन पीपल बिलीव दैट दे हैव वन लाइफ, देयर लाइफ ऑन
ओहो नीचे आ गया। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है? It holds an inner view of life that makes people believe that they have one life, their life on earth determine if they will go to the heaven। मतलब ये इनका ये मानना था कि अगर हम लोग इस हमारी ज़िंदगी में बस एक ही ज़िंदगी हमारे पास, और वो है ये, अगर इस ज़िंदगी में अगर हम लोगों ने कुछ अच्छा किया तो हम लोग स्वर्ग जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। यहीं पे हमें डिसाइड करना है कि क्या करना है। तो इसीलिए जो ये लोग होते हैं, सिख लोग होते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं, लोगों की भलाई वाला काम करते हैं। अगर कोई आदमी अगर पंजाब चला गया और वहाँ पे गुरुद्वारा है, अगर गुरुद्वारा में चला गया तो वहाँ पे उसे रोज़ खाना मिलेगा, लंगर वहाँ रोज़ लगता है। भूखे लोग वहाँ पे कभी भी ऐसा भूखा नहीं रहता, गरीब लोग जो कभी वहाँ पे भूखे नहीं रहते हैं। तो इस तरीके से ये लोग काम करते हैं, क्योंकि इनका मल्टीपल लाइफ पे विश्वास नहीं रहता, इनका सिंगल लाइफ पे विश्वास होता है। और यहाँ का ही कर्म इनका बाद में डिटरमाइन करेगा, ठीक है, कि आप हेवन में जाओगे कि नहीं। द एसेंशियल फाउंडेशन ऑफ द क्रिश्चियन फेथ इन द प्रिंसिपल ऑफ लव। ऑल क्रिश्चियन बिलीव इन द डेथ एंड रेजरेक्शन ऑफ द क्राइस्ट। दे सेवियर द इम्पैक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी स्पेशली नोटेबल ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। मतलब इनका कहना है कि हम लोग ये जो इनके जो जीसस क्राइस्ट, इनका जो मेन फेथ है, जो प्रिंसिपल है, क्या है? लव है। क्रिश्चियन बिलीव दैट इनका जो मेन फेथ है वो किसका है? प्यार है, लोगों से प्यार करो। एंड क्रिश्चियन बिलीव दैट डेथ एंड रेसुरेशन ऑफ दी जीसस क्राइस्ट देयर सेवियर। मतलब इनका कहना ये है कि जो भी हमारे जो ईसा मसीह हैं, ठीक है, उनके डेथ के बाद मतलब ये कहा गया कि कहीं ना कहीं इसी जन्म में आपको एक अच्छी चीज करनी है और बाद में नहीं, ऐसा इनका कहना है। कहने की बात कुल ये है कि ये लोग हमेशा से ही अच्छे कामों पे ध्यान देते हैं। इवन दो इस्लाम फर्स्ट केम टू इंडिया इन द 8th century, see the impact and influence of the religion is only seen only later. Like Judaism, the Christianity, Islam also preach monotheism. जैसे जुडाइज्म सिंगल गॉड को मानता है, क्रिश्चियनिटी सिंगल गॉड को मानता है, वैसे ही जो इस्लाम है वो भी सिंगल गॉड को ही मानता है। और इनका जो सेंटर है, जो जिसको ये अपना सेक्रेड बुक मानते हैं, उसका नाम है होली कुरान, उसे कुरान कहते हैं। मुस्लिम बिलीव दैट द 5 पिलर्स ऑफ द फेथ इज गाइड्स देयर बिलीव एंड बिहेवियर। और मुस्लिम लोगों का ये कहना है कि इनके जो 5 मेन पिलर है वो गाइड करते हैं इनके बिलीव और बिहेवियर कैसे होंगे। तो पहला इनका बताया जाता है, क्लियर नहीं दिख रहा है, शहादान, सलाहन, फिर सलान, स्वाम, जाकन और हज, ठीक है। तो टेरिटरी ऑफ फेथ है, ये प्रेयर है इनका, फास्टिंग इन रमजान, जो लोग फास्ट करते हैं, चैरिटी दान देना, और पिलग्रिमेज टू मक्का मदीना, मतलब ये लोग जाते हैं ना हज करने के लिए, तो ये उनके 5 मेन पिलर होते हैं, ये इनको करने ही रहते हैं। ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड Islamic teachers spread far and wide. Several rulers made special effort for propagate the faith. The Delhi Sultanate was the Islamic empire and ruled the large part of India. इसके बाद क्या हो गया, इंडिया के अंदर बहुत सारे इस्लामिक जो रिलीजन था वो बहुत तेजी से फैला। यहाँ पे बहुत सारे रूलर्स थे जो इस्लामिक वाले थे। दिल्ली सल्तनत था वो इस्लामिक एम्पायर ही था। एंड लार्ज पार्ट जो इंडिया था वो ऑलमोस्ट 320 साल तक रूल हुआ, फ्रॉम 1206 से लेके कि 1526 तक सी के अंदर। और 5 डायनेस्टीज इनकी गई। कौन कौन सी गई? रामलुक डायनेस्टी जो स्लेव डायनेस्टी थी, फिर खिलजी डायनेस्टी, तगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और फिर लोधी डायनेस्टी, ठीक है ना। ये 5 डायनेस्टीज यहाँ पे गई थी। ड्यूरिंग द रूल ऑफ अकबर he started a religion based on ethical rationalism called दीन इलाही। अब क्या, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर के समय स्टार्ट किया गया रिलीजन बेस्ड एथिकल रैशनलिज्म। एथिकल रैशनलिज्म मतलब एथिक्स के बेस पे रैशनलिज्म, मतलब रैशनलिज्म मतलब क्या होता है कि कौन सही है कौन गलत है वो डिपेंड करेगा तुम्हारे एथिक, मतलब तुम्हारे बिहेवियर के ऊपर, ठीक है। दिल इलाही, इट वाज द सिंथेसिस ऑफ ऑल रिलीजन एंड वाज बेस्ड ऑन अकबर्स फिलोसॉफी ऑफ यूनिवर्सल टॉलरेशन। और अकबर का ये मानना था कि सारे धर्म एक जैसे हैं, हमें कोई भी धर्म की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए और हमें सबको मान के चलना चाहिए। इट वाज अ सिस्टम विदाउट अ priesthood, no ritual, belief, nor book. It was inspired by the teaching content and different sacred texts. और इनका ये मानना था कि हमें कोई किताब ये वो मजहब इनसे उनसे नहीं रहना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, जस्ट इंसानियत का पाठ पढ़ना चाहिए और इसके अंदर अच्छी चीज़ें हमें उसे देख के आगे चलना चाहिए, ठीक है।
ये अकबर है। अकबर कहा जाता है कि बहुत सारा अच्छा आदमी था। अभी यहाँ पे भी बहुत अच्छा दिखाया जा रहा है, लेकिन अकबर का एक दूसरा पार्ट भी है कि ये वही अकबर है जिसने अनारकली को दीवार में चुनवा दिया था, क्योंकि इनका बेटा सलीम उससे क्या करता था, प्रेम करता था। ठीक है, तो तब इनकी कहाँ गई थी टॉलरेंस, और कहाँ गई थी इनकी जो सारे धर्म एक है और इक्वालिटी कहाँ गई थी। तो वैसे ज्ञान देने को तो दुनिया ज्ञान देती है, जब बात अपने घर पे आती है तो सब चुप हो जाते हैं। Social interaction of social peoples with Christian, Muslim, Jews led to the conversion। अब क्या देखा, सब लोगों ने देखा कि भाई क्रिश्चियन भी सिंगल, मुस्लिम भी सिंगल और जेज भी सिंगल गॉड को मानते हैं, तो ये लोग भी इसमें कन्वर्शन करने लगे। मिशनरीज वेर स्पेशली नोन फॉर देयर एजुकेशन एंड सोशल सर्विस टू ऑल द पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ वन आइडेंटिटी, सेक्स, कास्ट, क्रेड, कम्युनिटी। और इनके जो मिशनरीज थे, जो चीज़ें इनको बताते थे, ठीक है, कि क्या सही है क्या गलत, ये उनके टीचर्स बने और कहीं ना कहीं उन्होंने लोगों को बताया, लेकिन जात के धर्म पे नहीं, हर किसी का इन्होंने क्या किया, रिस्पेक्ट किया और उससे सिखाया। उनके कोई आइडेंटिटी नहीं मांगी, तुम्हारा सेक्स कौन सा है, तुम मेल हो फीमेल हो, तुम कौन से जात के हो, तुम कौन से ये मजहब के हो, कम्युनिटी के हो, क्या हो, वो सब कोई नहीं पूछा तुमसे। Sikhism emerged in the late 15th century. Sikhism emerged in the late 15th century and was founded by Guru Nanak। और ये किसने फाउंड किया था, गुरु नानक ने फाउंड किया था। ठीक है, 15th सेंचुरी में आया था क्या, सिखिज्म, और इसको फाउंड किसने किया था, गुरु नानक। 1469 से लेके 1539 तक ये चला था अच्छा खासा। हिंदुइज्म, जैसे हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म था टू प्रीच द कर्म थियरी। जैसे हिंदू में कर्म थियरी को बहुत ज़्यादा माना जाता है कि तुम कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। इन्हीं सब चीज़ों पे जूइश, बुद्धिस्ट, ठीक है, और क्रिश्चियन इन्हीं चीज़ों पे चल रहे थे, कर्म करने बोल रहे थे सब। सिखिज्म फ्लरिश इन पंजाब, नॉर्थ इंडिया एंड लार्जली कंटेन देयर रिजेक्टेड कास्ट बेस्ड सोशियोलॉजी, सोशल हायरार्की। ये जो सिख था, ये सिख कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया में, जो पंजाब था, वो पंजाब इलाके में ये कहीं ना कहीं पनपा था। और यहाँ पे इनका ये था कि हम कोई भी हायरार्की, कोई भी कास्टिज्म को फॉलो नहीं करेंगे, कोई भी सोसाइटी में डिवीजन नहीं करेंगे। It support equality to all person of religion, worship their faith of life. The teaching of their 10th Guru constituted faith of Sikhs and their sacred literature Guru Granth Sahib। ठीक है, तो इन्होंने ये सारे लोग थे, ये लोग किसी भी धर्म को मानते नहीं थे, मतलब इतना डिवीजन नहीं करते थे, सारे लोग को एक जैसा मानते थे। सबका अपना अपना प्रोफेशन है, तुम अपने अपने प्रोफेशन को प्रे करो, अच्छा है उसे मानो। और इन्होंने अपने गुरु ग्रंथ साहिब से ये सारी चीज़ें सीखते थे और उसी को फॉलो करते थे। सिख के अंदर ये 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कृपान, कृपान मतलब जो लोग चाकू रखते हैं अपने पास छोटा सा, वो कृपान। फिर क्या है, कचरा, फिर कचरा जो होता है वो उनका पहनने वाला। और दूसरा केश, केश मतलब वो बाल, ठीक है। कड़ा, कड़ा मतलब जो हाथ में कड़ा पहनते हैं वो। और कंगा, कंगा मतलब जिससे वो अपना बाल झालते हैं वो। तो ये 5 चीजें इनके लिए बहुत ही ज्यादा मानी जाती है और इसे बहुत फॉलो करते हैं। लंगर इज अ पंजाबी टर्म ऑफ कम्युनिटी किचन विच इंस्टीट्यूट। अब लंगर तो हर किसी ने सुना होगा। लंगर, पंजाब के अंदर जाओ और खाना अगर तुम्हें भूख लगे तो किसी भी गुरुद्वारे में घुस जाना, तुम्हें वहाँ पे लंगर मिल जाएगा। पंजाब के अंदर कोई भी भूखा नहीं सोता है। सिख लोग इतनी चैरिटी करते हैं कि वहाँ पे हर किसी के लिए खाना अवेलेबल हो जाता है, कोई भी वहाँ पे भूखा नहीं सोता, क्योंकि चैरिटी बहुत अच्छा करते हैं, अच्छा खासा। 16th सेंचुरी के अंदर it is a unique symbol of charity and equality designed provide for free vegetarian meal to all people irrespective of caste, creed, age, gender। और ये जो खाना देते हैं बहुत अच्छा है, इक्वालिटी दिखाने के लिए। सारे लोग एक है और साथ में बैठ के खाते हैं एंड सबको एक वेजिटेरियन मील भी मिल जाता है, भाईचारा भी बढ़ जाता है और ये चीज़ सिद्ध भी होती है कि ये इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं। ठीक है, और ऑल सिख गुरुद्वारास ऑपरेट लंगर्स वेयर वॉलेंटियर्स, सेवादार्स, उनको वॉलेंटियर्स जो सेवादार्स होते हैं उनको सेवादार्स कहा जाता है, जो लोग वहाँ पे खाना बांटते हैं। ठीक है, रेंडर कर्टेसी केयर एंड हॉस्पिटलिटी टू ऑल विजिटर। अच्छे तरीके से उनका वहाँ पे स्वागत करना, चीज़ें संभाल के रखना, लोगों को क्या क्या रहने की जगह और खाने की जगह वो सब प्रोवाइड कराना विजिटर्स को। देखिए सब बैठ के यहाँ पे क्या रहे, सब देखो सब लाइन से खा रहे हैं। देखिए ये देखो ये बांटा जा रहे हैं। तो ये कौन है, वॉलेंटियर है, वहाँ के सेवादार हैं। ठीक है, और वॉलंटियर कोई भी बन सकता है, ऐसा कोई जॉब नहीं होती है। वो हर जो आदमी है जो ये काम करना चाहता है वो जाके वहाँ पे उनको बोल सकता है कि मुझे भी काम करना है, आपको ऑब्वियस वो काम दे दिया जाएगा। एंड ऐसे ही सब अपने धर्म को आगे लेके चलते
हैं। इन्होंने भक्ति मूवमेंट लेके आए थे। इन्होंने लेके आया था भक्ति मूवमेंट इमर्ज विद द नीड ऑफ बीइंग रिलीजियस रिफॉर्म इन हिंदुइज्म ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। अब क्या हो गया, भक्ति मूवमेंट कहीं ना कहीं आने लग गया, लोगों को इसकी जरूरत लगने लग गई कि हिंदुइज्म को लेके आया जाए, ठीक है, रिफॉर्म किया गया हिंदुइज्म के अंदर और लेके आया गया किसको, भक्ति मूवमेंट को। इट रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम, और इसमें कास्ट सिस्टम को हटा दिया गया। इट क्रिटिसाइज एक्सेसिव रिचुअलिज्म एंड एडवोकेट सिंप्लिसिटी इन दी वर्शिप, और इसके अंदर जो लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं और बहुत ज़्यादा अंधविश्वास पे विश्वास रखते हैं, वो सारी चीज़ों को हटा दिया गया और इस पर सिंप्लिसिटी की बात की गई और बोले आप शांति से भी आप क्या कर सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो, ज़्यादा आपको कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रोफेस दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल इन द आईज ऑफ गॉड, और ये बताया गया है कि भगवान के नज़र में सब अच्छे हैं। अगर आप ज़्यादा दोगे उनको तो ऐसा नहीं कि आप पे ज़्यादा मेहरबान होंगे, आप अच्छे कर्म करो तो भगवान आपका ऑफ के साथ देंगे। द फोकस वाज ऑन डिवोशनल सिंगिंग एंड रिपीटेशन ऑफ द नेम नमः स्मरण, और इसके अंदर क्या था कि हमेशा आप किसका नाम लो, भगवान का नाम लो, ठीक है, गाना गाओ और नमस्मरण करते रहो, उनका नाम स्मरण करते रहो। सूफीज्म आल्सो प्रीच द यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी एंड बिलीव इन द इक्वालिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग इन द आईज ऑफ गॉड। और जो सूफीज्म थे, इस्लाम के अंदर देखो दो चीज़ें होती है, एक शिया आता है और एक सुन्नी आता है, ठीक है, तो ये लोग अलग अलग है। और जो सूफीज्म उस समय आया था, सूफीज्म भी कहीं ना कहीं बिलीव करता था इक्वालिटी के ऊपर, और उनका भी ये मानना था कि भगवान की नज़र में सब लोग क्या है, सेम है। Some important exponent of this are कबीर, रहीम एंड गुरु नानक, ठीक है। जो लोग ये विश्वास रखते थे उनमें से कुछ नाम है कबीर, रहीम और गुरु नानक। कबीर एंड रहीम denounce the external observation of the religion such as ritual, superstition, practice, idolatry and pilgrimage। गुरु नानक, अब इनका क्या था कि जो कबीर और रहीम थे, ये लोग इसको नहीं अच्छा लगता था कि लोग जो रिचुअल्स फॉलो करते हैं, अंधविश्वास फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं फालतूगिरी, आइडल्ट्री जैसे मूर्ति की पूजा करते हैं, इनको ये बिल्कुल पसंद नहीं था, ठीक है। एंड गुरु नानक जो थे वो पूरी तरीके से कास्टिज्म को, रिचुअलिज्म और आइडल वर्शिप, जो भगवान की पूजा की जाती है, रिचुअलिज्म जो हम लोग अलग अलग फेस्टिवल्स बनाते हैं, और जो कास्टिज्म है, इन सबको ये लोग बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किए। लेकिन देखिए, मेरा अपना आस्था है, हम आइडल वर्शिप करते हैं, हमारी आस्था है उसके अंदर, और हम ये आज नहीं, हम ये सदियों से करते आ रहे, तो आज भी करेंगे। हाँ, जहाँ बात कर्म की हुई तो हम कर्म अच्छा करेंगे, लेकिन हाँ आइडल वर्शिप है, अगर वो आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो मत मानिए। लेकिन आज भी हम अपने यहाँ शिव भगवान की पूजा करते हैं, भगवान हनुमान जी के, श्री राम जी की पूजा करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम समस्त देवी देवताओं की पूजा करते हैं। आइडल वर्शिप है तो है, लेकिन हमारा मान्यता है तो हम वो करेंगे। बाकी आपका धर्म जो कहता है आप उसे फॉलो कीजिए। इक्वालिटी, इंसानियत का पाठ आप भी पढ़िए, हम भी पढ़ेंगे, लेकिन अगर हमारी आस्था किसी चीज़ में है तो हम उसे छोड़ नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि हमें इन्हीं से ही क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है, और इन्हीं से हम क्या मोटिवेट होते हैं, ठीक है। ये हमारा अपना मूवमेंट है। बताया जा रहा है भक्ति मूवमेंट महाराष्ट्र में हुआ था, दानेश्वर ने किया था, ठीक है, 13वीं सेंचुरी के अंदर। और ये टेम्पल पंढरपुर और विठोबा यहाँ पे लाके लोकेट किया गया था। नामदेव जो थे उन्होंने इसे क्रिटिसाइज किया था। पिलग्रिम्स एंड ऑल्सो अदर एक्सटर्नल फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस, इन्होंने इसको क्या किया था, क्रिटिसाइज कर दिया था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड पार्ट, स्टेटस ऑफ ह्यूमन इन इंडियन सोसाइटी। अब इसमें देखेंगे बाकी आप भगवान के बारे में क्या सोचते हैं, क्या आप आइडल वर्शिप करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। हाँ, कुछ हद तक जो हम लोग सुपरस्टिशन के ऊपर बिलीव करते हैं उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं अगर बात हमारे भगवान की आएगी तो हम बिलीव तो करेंगे ही करेंगे, फिर कोई भी हो जाए। समझ में आया? तो हमारा तो वही डमरू वाले हैं, ठीक है, शिव शंभू भोलेनाथ, हम उन्हीं की पूजा करते हैं, तो हम वो करते आएंगे, आइडल वर्शिप हो या कुछ भी हो। मिलते हैं आपसे लेक्चर नंबर 5 के अंदर, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे स्टेटस ऑफ ह्यूमन इन इंडियन सोसाइटी, जो चैप्टर नंबर 1 सोशियोलॉजी का होगा। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।